नमो बुद्धाय, जय भीम सभी लोगों को। आज 10 मार्च है और 10 मार्च को माता सावित्रीबाई फुले का परिनिर्वाण दिवस हुआ था। तो ये दिन हम लोगों के लिए बहुत ही ख़ास दिन है और माता सावित्रीबाई फुले को मैं नमन करता हूँ और आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आज के दिन पर घर पे माता सावित्रीबाई फुले को ज़रूर नमन करें और उनके याद में 3 मोमबत्ती ज़रूर उनके सामने जलाएं। और माता सावित्रीबाई फुले वास्तव में सही अर्थ में समझें तो वो ज्ञान की प्रतीक है। उन्होंने जो शिक्षा है इसका महत्व समझा अपने पति ज्योतिराव फुले के द्वारा, और उनके जितना भी लेख है उनके जो विचार हैं वो महिलाओं को शिक्षित करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि अ वुमेन विदाउट एजुकेशन इज अ ट्री लाइक ए बनियान ट्री विदाउट रूट्स आर लीव्स, कि एक औरत बिना पढ़ी लिखी एक औरत बिना जड़ और पत्तियों के बरगद के पेड़ के समान होती है। यानी कि आकार में बहुत बड़ी होती है लेकिन वो उसकी ना तो जड़ होती ना तो उसमें पत्तियां होती हैं। और इसीलिए समाज में जो बहुत काफ़ी अंधविश्वास फैल जाता है, काफ़ी ऊंच नीच या काफ़ी भेदभाव या दिक्कतें जो समाज में उत्पन्न होती हैं, उसका यही कारण है कि हमारे समाज में जो महिलाएं अनपढ़ हैं। और देखते हैं हम आजकल के प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि परिवार को चलाने में महिलाओं का मुख्य हाथ रहता है, और जब मुख्य भूमिका निभाते हैं लेकिन उसमें अनपढ़ होने की वजह से उनको जो सही शिक्षा उनके अंदर नहीं है, सिर्फ उनको यदि अपने सिलेबस का ही ज्ञान है या बाहरी जो ज्ञान नहीं है जो होना चाहिए, जो सामाजिक ज्ञान होना चाहिए लोग और सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, वो चीज़ कमी के कारण ही कई ऐसी घटनाएं उत्पन्न होती हैं। तो इसलिए सावित्रीबाई फुले का जीवन के बारे में आप सभी लोग पढ़ें और सच्चे अर्थों में उनको वास्तव में ज्ञान की एक देवी हैं, उनको नमन करें। मेरे साथ में मेरे दोस्त हैं श्रद्धेय भुवनेश्वर बौद्ध जी, जो काफ़ी महापुरुषों के बारे में पढ़ते रहते हैं, उनका समझने का प्रयास करते हैं और लोगों को भी जागरूक करने का कार्य करते हैं। तो उनसे मैं बात करता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि माता सावित्रीबाई फुले के बारे में हमारे सभी साथियों को, मेरे दोस्तों को, समाज के लोगों को बताएं। बहुत बहुत साधुवाद। आज का जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। भारत की वंचित समाज जिसमें एससी, ओबीसी, एसटी और वुमेन जितने भी दिन हैं उनका सभी का बहुत ज़्यादा मूल्य होता है, और थोड़ी भूमिका के साथ हम कुछ बात रखना चाहेंगे। समय समय पर बहुत से महापुरुष आए हैं जिन्होंने कई तरीके के योगदान दिए हैं। उसी में हमारे देश में महाराष्ट्र के पुणे जनपद में 3 जनवरी 1831 में जन्म हुआ, जो हमारे देश की प्रथम शिक्षिका हैं और रहेंगी इतिहास में, और जिनका देहावसान या परिनिर्वाण दिवस 10 मार्च आज के ही दिन पर 1897 में महाराष्ट्र पुणे में ही हुआ था। ऐसे महापुरुष जिन्होंने समाज में जागरूकता के लिए पूरा जीवन अपना समर्पित किया, तो उसी क्रम में आज थोड़ी सी इस वार्तालाप के क्रम में हम हमारे देश की जो प्रथम शिक्षिका हैं, प्रथम कवित्री रही हैं,
उनके बारे में, उनके कार्यों के बारे में जानेंगे और उन तथ्यों पर भी जाएंगे जिनकी वजह से समाज में समाज का उत्थान हुआ। इनका जन्म विषम परिस्थितियों में, गरीब स्थिति में, और साथ ही इनके जीवन की जो शुरुआत है जिसे हम शादी कहते हैं या जो लाइफ बॉन्ड है, वो बहुत कम उम्र में हुआ था, 9 साल की अवस्था में। और पारिवारिक पृष्ठभूमि बड़ी ही कमज़ोर स्थिति, स्वयं में भी पढ़ी लिखी न थी, और इनके पति जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपिता हैं ज्योतिराव फुले जी सभी परिचित हैं। उन्होंने हमारे देश और हमारे समाज के लिए कितना काम किया है, उनके कार्यों को हमारा देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। और उनको हम सही तरीक़ा से अपनाएंगे तो हमारे देश में कभी भी किसी तरीक़ा की अज्ञानता और द्वेष भाव भी नहीं उत्पन्न हो सकता है। तो सावित्रीबाई फुले जब अपने एक स्टेज पर आई, पति पत्नी के बीच में समाज में व्याप्त अज्ञानता, अशिक्षा जो व्याप्त थी, उसको दूर करने के लिए दोनों लोगों ने मिलकर के समाज, तत्कालीन समाज और तत्कालीन परिवार से भी विरोध करके समाज में जागृति लाने के लिए, क्योंकि हम सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, जानना भी चाहिए, कहा भी जाता है कि संसार पे सबसे उत्तम चीज़ है तो वो है शिक्षा, जिसको तथागत बुद्ध ने 2550 वर्ष पूर्व भी कहा था कि संसार में जो आंखें हैं वो शिक्षा ही है। और हमारे देश के संविधान निर्माता और देश के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बाबा साहब ने भी इस बात को रखा कि जब तक हम शिक्षा को सही तरीक़ा से नहीं समझेंगे, नहीं अपनाएंगे, तब तक हम गति नहीं कर सकते हैं। उसी काम को 18वीं सदी में सावित्रीबाई फुले ने अपने पति के साथ मिलकर के, क्योंकि हमारे देश में उससे पहले कोई भी शिक्षा का, किसी भी महिला के पढ़े लिखे होने का प्रमाण नहीं सही तरीक़ा से मिल रहा है। इन्होंने संकल्प लिया कि हमारी आधी आबादी, क्योंकि हम यात्रा करने के लिए हमारे 2 पैर हैं, हम कभी भी एक पैर से यात्रा नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब हमारा यह है कि आधा काम पुरुष के द्वारा हो और आधा काम स्त्री के द्वारा है, तब जाकर के हम सफल होते हैं। अगर स्त्री प्रशिक्षित नहीं है, शिक्षित नहीं है और वो समस्त कामों में सहभागिता नहीं करती है, तो हम प्रगति नहीं कर सकते हैं। उसी को ध्यान में रख कर के जीतीराव जी ने और सावित्रीबाई जी ने अपने समय में 1848 में महिलाओं के लिए विद्यालय खोला, और उनमें वो सभी वंचित तबकों से, चाहे वो किसी भी समाज से हों, उनको पढ़ने के लिए पूरी तरीक़ा से उसको खुला रखा, जिसमें उस समय के बहुत ही विकृत समाज था। जो हमारे समाज में उस समय की जो सबसे घिरी हुई स्थिति थी, जिसमें हमारे उस समय के इतिहास के माध्यम से हम जानते हैं कि विधवा महिलाओं के बच्चे, या जब कम उम्र जिनकी बच्चियों की शादी ना होकर के उनके साथ जो गर्भ ठहर जाता था, उनके बच्चे होते थे, उनको मार दिया जाता था या उनको मतलब बुरी तरीक़ा से जीने के लिए विवश किया जाता है। उन सभी बच्चों के लिए, उन सभी लड़कियों को उन विद्यालय में पढ़ने के लिए पूरी तरीक़ा से खोला गया। साथ ही इन्होंने उस समय पर, अपने समय पर 18 विद्यालय खोले, खास करके महिलाओं के लिए, क्योंकि उन्होंने देखा कि महिलाएं जो है पूरी तरीक़ा से, एक तरीक़ा से जिन्हें कहा जाए कि वो शोषण की वस्तु बन चुकी थी। किसी भी समाज का कोई भी पुरुष महिलाओं को केवल शोषण का हथियार मानते थे, शोषण की वस्तु मानते थे और उनका शोषण करते थे। और सावित्रीबाई जी ने इन पर विचार किया, जीतीराव जी ने इन पर विचार किया कि अगर ये आधा भाग तैयार हो जाएगा तो हमारा समाज और हमारा राष्ट्र बहुत तेज़ी से गति करेगा। और इस कार्य में उन्हें काफ़ी सफलता भी मिली, और उसके परिणाम में हुआ कि हमारे देश में आज हम जब पाते हैं तो हमारे देश की 70% आबादी महिलाओं की शिक्षित हो चुकी है, उच्च शिक्षित हो चुकी है, और समाज के जितने भी कार्य हैं उनमें मिलकर के काम कर रही है। और जितने हमारे देश के, प्रदेश के जितने भी विभाग हैं, उनमें भी वो पूरी तरीक़ा से सहभागिता कर रही हैं। साथ ही हम देखते हैं फोर्स जैसे क्षेत्र में, पुलिस में, BSF में और आर्मी में भी
और एयरपोर्ट हवाई क्षेत्र में भी आज पूरा पूरा योगदान दे रही हैं। ये उन्हीं का परिणाम है, उन्हीं की सोच है, उन्हीं के कार्यों का ये रिजल्ट है। आज महिलाएं आज अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रही हैं, सुगम महसूस कर रही हैं और समाज में बराबरी के हिसाब से चल रही हैं। तो ये चीज़ ज़रूरत है आज हम सभी को इस चीज़ की कि सावित्रीबाई फूले ने उस अभाव की अवस्था में, उस दयनीय अवस्था में, उस गरीबी की अवस्था में, उस समाज में जो समाज की विकृत अवस्था थी, उसमें इस काम को इतने बेहतर ढंग से किया जब अभाव ही अभाव थे। और आज हमारे देश में, आज हमारा देश पूरी तरीके से स्वतंत्र है, अपना संविधान है, सब कुछ है, उसके बाद भी हम इस मुहिम को बहुत भयंकर तरीक़ा से आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, बहुत परिणामकारी तरीके से आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है आज के दिवस पर कि हम उन तथ्यों को समझें, उन बिंदुओं को समझें, उन कार्यों को देखें कि जिनकी वजह से सावित्रीबाई फूले और ज्योतिराव जी ने जो काम किया था उसका परिणाम आया है। उसके लिए मतलब आज हमें क्या ज़रूरत है कि हम किस रूप में काम करें कि उस समय उन्होंने विधवा विवाह, बाल विवाह जैसी भयंकर कुरीतियाँ, जिनकी वजह से कई बच्चियों के या बच्चों के कम उम्र में आयु होने से उनके जन्म ही नष्ट हो जाता था या ऐसी बीमारियों से ग्रसित हो जाते थे कि वो पूरे जीवन जब तक जीते थे बीमारियों में रहते थे। तो उनको मिटाया। साथ ही समाज में बहुत ही भयंकर व्याप्त बुराई जिसको हम छूआछूत कहते हैं, इसको मिटाने का पूरा प्रयास किया। साथ ही महिलाओं की मुक्ति और महिलाओं को शिक्षित बनाने के लिए पूरा योगदान किया। और अंत समय में ज्योतिराव जब 1889 में जा चुके थे, उसके बाद सावित्रीबाई पूरी तरीक़ा से समाज के कल्याणकारी कार्यों में लग गई। जब 1996-97 पूरे महाराष्ट्र, पूरे देश में प्लेग की बीमारी फैली हुई थी, उसमें लोग घरों से नहीं निकल रहे थे। सावित्रीबाई जो है घर घर जा कर के लोगों को दवाई खिलाती थी और उसी समय वो बीमारी इनको भी लग गई, उसी में चपेट में आ गई और उसी से इनके शरीर का अंत हुआ, परिनिर्वाण हुआ। तो आज के दिवस पर हम सब लोगों का ये उत्तरदायित्व बनता है कि इस चीज़ को हम समझें कि हमारे महापुरुषों ने किस स्थिति में कितने महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसकी वजह से आज हम इस स्वतंत्र रूप में जी पा रहे हैं, सिर उठाकर जी रहे हैं और समाज में पूरी सहभागिता कर रहे हैं, पूरी वैश्वीकरण का पूरा उपभोग कर रहे हैं। तो ऐसे में हम सब लोगों का उत्तरदायित्व बनता है इस दिवस के मूल्य को समझें, अपने महापुरुषों के किए हुए कार्यों को पूरी तरीक़ा से समझें और उनको आगे बढ़ाने के लिए हम प्रेरित हों और प्रेरित करें। इसी के साथ हम अपनी बात को यहीं पर रोक रहे हैं। आप लोगों ने सुना समझा, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत साधुवाद सर जी। अभी आपने माता सावित्रीबाई फुले के बारे में बताया है और सावित्रीबाई फुले का जब मैं योगदान की बात करता हूँ, उनके बलिदान की बात करता हूँ, तो देखता हूँ कि उनके पति ज्योतिराव फुले जी, उनकी एक इच्छा थी कि हमारी पत्नी एक शिक्षिका बने और समाज की सेवा करे। तो वास्तव में अपने पति के विचारों पर बहुत वो खरी उतरी। यहाँ तक जब वो स्कूल में पढ़ाने जाया करती थी तो उनको साथ में एक दूसरी अपनी साड़ी लेके जाना पड़ता था। क्यों? वो इसलिए क्योंकि रास्ते में जो उनके विद्रोही टाइप के जो लड़के होते थे, दूसरे जो उनसे जलते थे और उनके विरोध करते थे, तो वो कभी कूड़ा या गोबर उनके ऊपर फेंक के मारते थे, जिससे उनके कपड़े ख़राब हो जाते थे। और फिर भी वो सहन करती थी, जानते थे कि ये हमारी रुकावट बन रहे हैं, और वो अपने स्कूल में जाके उस साड़ी को निकाल देती थी और दूसरी साड़ी भी पहन लेती थी। तो ये काम वास्तव में एक बहुत बड़ा कितना बड़ा बलिदानी इंसान होगा वही कर सकता है। और आजकल के हम जब परिवेश में देखते हैं महिलाओं की भूमिका के बारे में, तो वास्तव में वो घर पे ही काफ़ी लड़ाई हो जाएगी। दूसरी बात उनकी, जब मैं अभी सर जी ने जैसे कि बताया था, लास्ट में जो हैजा की बीमारी फैल गई थी 1891 के शायद लगभग टाइम में थी वो, और उसी के चपेट में आने से उनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये भावना मुझे वहाँ पे ये सिद्ध कर रही है कि वास्तव में वो सिर्फ अपना परिवार ही नहीं देखती थी। और आजकल की जब महिलाओं से हम कंपेयर करते हैं तो वो तो वास्तव में, अगर अभी जब यहाँ कोरोना की बीमारी चल रही थी, तो कई ऐसे
पुरुष की मृत्यु हो गई जिसमें महिलाओं ने अपने पति को देखना पसंद नहीं किया या उनकी ध्यान नहीं देना पसंद किया या उनके पास जाना पसंद नहीं किया, तो कितना अलगाव देखने को मिलता है समाज में, कितनी भिन्नता दिखाई देने को मिलती है। तो इसका इनका सबका कारण यही है कि आजकल की जो महिलाएं हैं, जो भी समाज में बहुत संकुचित टाइप में हो गया है, उनको सिर्फ अपने माँ बाप या भाई या अपनी ही बहन वही उनको पूरा समाज दिखाई लगता है, वही उनको अपना पूरा देश दिखाई देता है। लेकिन अगर जब हम माता सावित्रीबाई फुले, माता रमाबाई ऐसे लोगों के बारे में जब बात करते हैं, महान हस्तियों के बारे में जब बात करते हैं, तो इन्हीं का योगदान है, इन्हीं का विचार है जिनकी वजह से आज हमारे देश में लोग आगे बढ़ रहे हैं, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। और इनके विचारों को वास्तव में हमारे लिए काफ़ी सब लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं। और महिलाएं ऐसे माताएं जो हमारे सावित्रीबाई फुले जैसे को आदर्श माने, उनके विचारों को समझे, जिससे परिवार एक अच्छा परिवार बने, एक अच्छा समाज बने, एक अच्छा देश बने। धन्यवाद।